तेल के दाम है पहले ही बढ़ चुके हैं क्योंकि एक बार फिर से युद्ध होने की संभावना बढ़ गई है। तेल की कीमतों में बढ़त देखी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयम बरतने के लिए कहा एक बार फिर से इजरायल को। अब डोनाल्ड ट्रंप जाहिर सी बात है कि इस पूरे समझौते में वही सर्वे सर्वा है और उन्होंने एक बड़ी बात कही हाल ही में। उन्होंने कहा कि एक इंटरव्यू के दौरान कहा गया है कि इजरायल को मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं जिस तरह से डील कर रहा हूँ, जो मैं डील कर रहा हूँ उसे ही मानना पड़ेगा क्योंकि आई एम कॉलिंग द शॉट्स, यानी कि मैं तय कर रहा हूँ कि क्या होगा और डील में क्या चीजें जाएंगी। अब जिस पे बताया गया कि हाँ नेतन्याहू ने बात मान ली, ठीक है कि हम पलटवार नहीं करेंगे, लेकिन कहीं से भी ऐसा लगता है कि इजरायल चुपचाप बैठा रहेगा, वो अमेरिका की बात मान लेगा, या फिर अमेरिका अगर नेतन्याहू बात नहीं मानता है तो क्या इजरायल को अकेला छोड़ देगा। ऐसा हो नहीं सकता। देखिए जाहिर सी बात है कि आईडीएफ या इजरायल, यानी कि जो इजरायल की हम बात कर रहे हैं, इस पर कोई भी हमला होगा, उसके किसी भी क्षेत्र में हमला होगा, वो रिटेलिएट करेगा और अपने हिसाब से करेगा। अमेरिका को पता है कि वो जितना भी नेतन्याहू को बोल ले, लेकिन कभी भी वो उससे अपने हाथ को खींच नहीं सकते, यानी कि मदद नहीं खींच सकते, क्योंकि मिडिल ईस्ट में उसका सबसे भरोसेमंद अगर कोई देश है जो उसकी बात मान सकता है या उसके हित में काम कर सकता है तो वो इजरायल है। तो इसलिए अमेरिका भी उससे अपना नाता तोड़ेगा नहीं। लेकिन इस बीच ट्रंप ने क्या कहा, तनाव कम करने की हम अपील करते हैं। ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री से बात की है और कहा है कि आप तुरंत कोई कार्रवाई ना करें। ट्रंप ने कहा है कि डील बहुत करीब है, हम बिल्कुल अभी समझौता करने जा रहे हैं। ऐसे में नेतन्याहू से कहा गया कि आप पलटवार मत करना, क्योंकि आपके ऊपर आपने मिसाइल दागे, उन्होंने मिसाइल दागे, बस अब वहीं पर ही आप रुक जाएं। और क्योंकि जो समझौता है वो समझौता होने जा रहा है और ऐसे में अगर ये लगातार मिसाइलें दागे जाने लगी दोनों तरफ से तो ऐसे में लड़ाई और भड़क जाएगी और इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि किसी भी लिहाज से ये समझौता हो जाए। अब रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने इजरायल के ताज़ा हमलों को लेकर खुशी नहीं जाहिर की है और उन्होंने कहा है कि तनाव बढ़ सकता है, इसीलिए उन्होंने नेतन्याहू से ये अपील की है और कहा जा रहा है कि शायद नेतन्याहू इस बात को मान ले, लेकिन उस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। अब बात आती है इस मैप के जरिए आप समझते हैं कि किस तरह से ये पूरी की पूरी जो घटना बढ़ी है। लेकिन इस बीच दो आपको और अपडेट मैं आपको बता दूं जो अहम है। एक है कि भारत की जो एम्बेसी है, ईरान में जो एम्बेसी है तेहरान में, उनकी ओर से एक वक्तव्य यानी कि एक नोटिस दिया गया है। उस नोटिस में कहा गया, एडवाइजरी जारी की गई है और भारतीय नागरिकों से कहा गया है कि वो जो ईरान में इस वक्त मौजूद हैं वो तुरंत निकल जाएं यहाँ से, यानी कि ईरान छोड़ दें। और साथ ही साथ जो सोच रहे हैं कि उनको आना है, ईरान आना है, तेहरान आना है, वो ना आए। तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछली बार भी देखा गया था कि जिस तरह से एक बार वार और पलटवार शुरू होता है इजरायल और ईरान के बीच, तो दोनों में से कोई रुकता नहीं और ऐसे में जो युद्ध की भड़कने की जो संभावना होती है और ज़्यादा बढ़ जाती है और इसका व्यापक होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसी लिहाज से ये नोटिस दिया गया है। और दूसरी बड़ी बात है, जो अपुष्ट खबर आ रही है, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई। अगर ये पुष्टि हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि बवाल मच सकता है पूरे मिडिल ईस्ट में, क्योंकि ईरान की ओर से इसको लेकर बड़ी कार्रवाई की जाएगी और वो है उसके IRGC के चीफ अहमद वाहिदी। बताया जा रहा है कि जो हमले हुए हैं, जो ईरान के ऊपर हमले हुए हैं इजराइल की ओर से, उसमें अहमद वाहिदी की मौत हो गई है। अहमद वाहिदी कौन है? वो IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के चीफ हैं और उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया था कि कहा था कि जो डेड सी है, उस डेड सी को हम जूस यानी कि यहूदियों का कब्रिस्तान बना देंगे। और उसके बाद ये हमला हुआ और जो हमला हुआ है क्या उसमें उनकी मौत हुई है, इसको लेकर कुछ अपुष्ट खबरें आ रही हैं मीडिया के जरिए। अब इंतजार करना होगा, अगर ऐसा होता है तो आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा बवाल हो सकता है। अब एक बार फिर से लौटते इस मैप की ओर, क्योंकि इस मैप से हम समझेंगे कि किस तरह से इस युद्ध की शुरुआत हुई है और फिलहाल क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने आपको जैसे शुरुआत में बता दिया था कि इजरायल में 2 एयर बेसिस पे हमला किया गया। अब इजरायल में जब 2 बेसिस पे हमला किया गया तो ईरान के इस जगह पे, ये आप जो जगह देख रहे हैं, ये जो जहां पर मैंने ये डॉट लगाया है, ये जगह समुद्र के किनारे हैं, ये बंदर मशहर, बंदर मशहर के ऊपर हमला किया गया है। तो बंदर मशहर पर हमला क्यों किया गया, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कारून पेट्रोकेमिकल्स की फैक्ट्री को निशाना बनाया गया है। इससे पहले जितने हमले हुए थे उसमें किसी भी ऊर्जा संस्थान के ऊपर हमला नहीं हुआ है। 28 तारीख को जब हमला हुआ था, उसके बाद जो लगातार हमले हुए थे, तब मिलिट्री बेसिस को ही हम टारगेट किया जा रहा था।
लेकिन ये बड़ी खबर है कि इस बार जो हमला हुआ, इजराइल ने हमला किया, उसने बंदर मशर पर हमला किया, जहां पर कारून पेट्रोकेमिकल्स की फैक्ट्री है, उसे नुकसान पहुंचाया गया है। और ये महत्वपूर्ण जगह है, यहाँ पर देखिए, बिल्कुल खर्ग आइलैंड के पास पड़ता है, यहाँ पर बंदर अब्बास है। इसके अलावा तेहरान पर हमला हुआ है,